नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं अमितेश स्वागत करता हूं IPL 2025 की कहानी को लेकर मेरे इस YouTube चैनल में, जहां पर आपको मैं प्रति मैच का ओवर टू ओवर हाइलाइट्स को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं IPL 2025 सीजन 18 के पहले मैच, जो RCB और KKR के बीच खेली गई, जिसमें KKR के नए कप्तान हैं अजिंक्य रहाणे और RCB के नए कप्तान हैं रजत पाटीदार। सबसे पहले टॉस हुआ, जिसमें RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और KKR ने पहले बैटिंग किया। IPL 2025 के इस पहले मैच में सुनील नारायण और डी कॉक KKR की तरफ से ओपनर बैट्समैन के रूप में आए और RCB की तरफ से फर्स्ट बॉलिंग करने के लिए हेजलवुड को भेजा गया। IPL की फर्स्ट बॉल डॉट बॉल रही, जो डी कॉक के द्वारा खेला गया। पहले ओवर के दूसरे गेंद में डी कॉक ने शानदार चौका लगाया, जो इस सीजन का पहला और डी कॉक का पहला चौका था। इसके बाद पहले ओवर के तीसरे गेंद पर डी कॉक का कैच RCB के कप्तान द्वारा छूटा। इसके बाद हेजलवुड के चौथे गेंद पर डी कॉक विकेट कीपर द्वारा कैच आउट हो गए। इसके बाद KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे तीसरे बल्लेबाज के रूप में आए। पहले ओवर में 4 रन आए और साथ में 1 विकेट भी आए। पहले इनिंग्स के दूसरे ओवर में बॉलर के रूप में दयाल बॉलिंग करने आए, जिसमें बिना किसी चौके और छक्के दिए दयाल ने मात्र 1 रन दिया और दूसरे ओवर तक KKR का स्कोर 5 रन पे 1 विकेट रहा। तीसरे ओवर में बॉलर के रूप में हेजलवुड बॉलिंग करने आए, जिसमें सुनील नारायण ने चौथे गेंद पर अपना पहला एक शानदार चौका लगाया और इस तरह हेजलवुड ने तीसरे ओवर में मात्र 4 रन दिया और तीसरे ओवर तक KKR का स्कोर 9 रन पर 1 विकेट रहा। चौथे ओवर में बॉलर के रूप में ऋषि बॉलिंग करने आए, जिसमें रहाणे द्वारा दूसरे गेंद में अपना पहला चौका लगाया और इस ओवर के तीसरे गेंद में रहाणे द्वारा अपना और इस सीजन का पहला मैक्सिमम छक्का लगाया गया। रहाणे द्वारा इस ओवर के 5वें गेंद में दूसरा मैक्सिमम छक्का जड़ा गया और इस तरह ऋषि ने चौथे ओवर में 16 रन दिया और चौथे ओवर तक KKR का स्कोर 25 रन पर 1 विकेट रहा। 5वां ओवर में बॉलर के रूप में कुणाल पांड्या बॉलिंग करने आए, जिसमें सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर अपना पहला मैक्सिमम छक्का जड़ा। इसके बाद रहाणे द्वारा 5वें ओवर के 5वें और 6वें गेंद पर बैक टू बैक चौका लगाया गया और इस तरह कुणाल पांड्या ने 5वें ओवर में 15 रन दिया और 5वें ओवर तक KKR का स्कोर 40 रन पर 1 विकेट रहा। 6वां ओवर में बॉलिंग करने दयाल आए, जिसमें सुनील नारायण द्वारा पहले ही गेंद में शानदार चौका लगाया गया। इसके बाद रहाणे द्वारा तीसरे गेंद पर शानदार चौका लगाया गया। चौथे गेंद में मैक्सिमम छक्का जड़ा गया और 5वें गेंद पर फिर शानदार चौका लगाया गया। इस तरह पावर प्ले के आखिरी ओवर में दयाल द्वारा 20 रन दिया गया और इसके साथ ही पावर प्ले के आखिरी ओवर तक KKR का स्कोर 60 रन पर 1 विकेट रहा। 7वां ओवर में बॉलर के रूप में सुयश आए, जिसमें रहाणे द्वारा दूसरे गेंद पर शानदार चौका लगाया गया और इस तरह सुयश ने अपने इस ओवर में मात्र 5 रन दिया और इस तरह KKR का स्कोर 7वें ओवर तक 65 रन पर 1 विकेट रहा। 8वां ओवर में बॉलिंग करने ऋषि आए, जिसमें सुनील नारायण द्वारा 5वें गेंद पर शानदार चौका लगाया गया और इस तरह ऋषि ने अपने इस ओवर में 9 रन दिया और KKR का स्कोर 74 रन पर 1 विकेट रहा। 9वां ओवर में बॉलिंग करने सुयश आए, इसमें रहाणे द्वारा पहले ही गेंद पर मैक्सिमम छक्का जड़ा गया और इस छक्के के साथ अजिंक्य रहाणे ने 25 गेंद में 51 रन बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद सुनील नारायण द्वारा 5वें गेंद पर मैक्सिमम छक्का जड़ा गया और 6वें गेंद पर शानदार चौका लगाया गया। सुयश ने अपने इस ओवर में 22 रन दिया और KKR का स्कोर 96 रन पर 1 विकेट रहा। इसके बाद 10वां ओवर में बॉलर के रूप में ऋषि आए, जिसमें सुनील नारायण द्वारा तीसरे गेंद पर शानदार चौका लगाया गया और 5वें गेंद पर मैक्सिमम छक्का जड़ा गया। इसके बाद इस ओवर के लास्ट बॉल में सुनील नारायण विकेट कीपर द्वारा कैच आउट हो गए। सुनील नारायण ने 26 गेंदों में 44 रनों की शानदार पारी खेला और इस ओवर में ऋषि ने 11 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इस तरह 10वें ओवर तक KKR का स्कोर 107 रन पर 2 विकेट रहा। 11वें ओवर में बॉलिंग करने कुणाल पांड्या आए। सुनील नारायण के आउट हो जाने के कारण वेंकटेश अय्यर चौथे बैट्समैन के रूप में आए, जो KKR के वाइस कप्तान भी है। इस ओवर के तीसरे गेंद में KKR को एक और बड़ा झटका लगा और कप्तान अजिंक्य रहाणे ऋषि द्वारा कैच आउट हो गए। इसके बाद क्रिश रघुवंशी 5वें बैट्समैन के रूप में आए। इस ओवर में कुणाल पांड्या ने शानदार बॉलिंग किया और मात्र 3 रन देकर एक बड़ा विकेट भी लिया। इस तरह KKR का स्कोर 110 रन पर 3 विकेट रहा।
12वें ओवर में बॉलर के रूप में सुयश आए। वेंकटेश अय्यर द्वारा तीसरे गेंद में अपना पहला शानदार चौका लगाया गया। इसके बाद रघुवंशी द्वारा 5वें गेंद पर अपना पहला शानदार चौका और इस ओवर के लास्ट बॉल पर फिर एक और चौका लगाया गया। सुयश ने अपने इस ओवर में 14 रन दिया। इसके साथ ही केकेआर का स्कोर 124 रन पर 3 विकेट रहा। 13वां ओवर में बॉलिंग करने कुणाल पांड्या आए। इस ओवर के पहले ही गेंद में कुणाल पांड्या द्वारा वेंकटेश अय्यर को सीधा स्टंप आउट किया। वेंकटेश अय्यर मात्र 7 गेंदों में मात्र 6 रन बना पाए। इसके बाद रिंकू सिंह 6वें बैट्समैन के रूप में आए। कुणाल पांड्या ने अपने इस ओवर में मात्र 7 रन देकर 1 विकेट चटकाए। इस तरह 13वें ओवर तक केकेआर का स्कोर 131 रन पर 4 विकेट रहा। 14वीं ओवर में बॉलिंग करने लिविंगस्टन आए। रिंकू सिंह ने चौथे गेंद पर शानदार चौका जड़ा। लिविंगस्टन ने अपने इस ओवर में 10 रन दिया। केकेआर का स्कोर 141 रन पर 4 विकेट रहा। 15वां ओवर बॉलिंग डालने कुणाल पांड्या आए। रिंकू सिंह 6वें गेंद पर सीधा स्टंप आउट हो गया और मात्र 10 गेंदों में 12 रन बनाए। कुणाल पांड्या ने अपने इस ओवर में मात्र 4 रन देकर 1 विकेट लिया। इस तरह केकेआर का स्कोर 145 रन पर 5 विकेट रहा। 16वां ओवर बॉलिंग करने सुयश आए। रिंकू सिंह के विकेट हो जाने के कारण से आंद्रे रसल 7वां बैट्समैन के रूप में आए। रसल द्वारा तीसरी गेंद पर अपना पहला शानदार चौका लगाया गया और अगले ही गेंद पर सीधा स्टंप आउट हो गया। रसल ने मात्र 3 गेंदों में मात्र 4 रन ही बनाया। इसके बाद रमनदीप 8वें बैट्समैन के रूप में आए। सुयश ने अपने इस ओवर में मात्र 6 रन देकर 1 विकेट लिया। इस तरह 16वें ओवर तक केकेआर का स्कोर 151 पर 6 विकेट रहा। 17वीं ओवर में बॉलर के रूप में लिविंगस्टन आए। इस ओवर में न तो कोई छक्का गया और न तो कोई चौका गया और न ही कोई विकेट आया। लिविंगस्टन ने अपने इस ओवर में मात्र 4 रन ही दिया। इस तरह केकेआर का स्कोर 155 पर 6 विकेट रहा। 18वें ओवर में बॉलिंग डालने हेजलवुड आए। रघुवंशी द्वारा चौथे गेंद में मैक्सिमम 90 मीटर का छक्का लगाया गया। हेजलवुड ने 10 रन दिया। 18वें ओवर तक केकेआर का स्कोर 165 रन पर 6 विकेट रहा। 19वां ओवर में बॉलिंग डालने दयाल आए। रघुवंशी 5वें गेंद पर विकेटकीपर द्वारा कैच आउट हो गया। रघुवंशी ने 22 गेंदों पर 30 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद हर्षित राणा 9वां बैट्समैन आए। दयाल ने अपने इस ओवर में मात्र 4 रन देकर 1 विकेट लिया। केकेआर का स्कोर 169 पर 7 विकेट रहा। पहले इनिंग के लास्ट ओवर 20वां ओवर में बॉलिंग करने हेजलवुड आए। हर्षित राणा ने चौथे गेंद पर अपना पहला शानदार चौका जड़ा और 5वें गेंद में विकेटकीपर द्वारा कैच आउट हो गया। हर्षित राणा ने मात्र 5 गेंदों में 6 रन बनाए। इसके बाद जॉनसन 10वें बैट्समैन के रूप में आए। फर्स्ट इनिंग के लास्ट बॉल में 1 रन जॉनसन द्वारा आया। इस तरह 20 ओवर के खेल में केकेआर का स्कोर 175 पर 8 विकेट रहा और अब आरसीबी को जीत के लिए 20 ओवर में 176 रनों की आवश्यकता है। केकेआर ने आईपीएल 2025 की पहली इनिंग में 175 रन बनाए। अब दूसरी इनिंग में आरसीबी की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली और सॉल्ट आते हैं। पहले ओवर डालने के लिए वैभव आते हैं। पहले ओवर के पहली गेंद में सॉल्ट द्वारा अपना पहला शानदार चौका जड़ा। इसके बाद विराट कोहली द्वारा 5वें गेंद में अपना पहला शानदार चौका जड़ा गया। वैभव ने इस ओवर में 12 रन दिया। इस प्रकार आरसीबी का स्कोर पहले ओवर में 12 रन बिना किसी नुकसान के बने। दूसरा ओवर बॉलिंग करने जॉनसन आए। इस ओवर में एक ही चौका आया जो सॉल्ट द्वारा तीसरी गेंद पर लगाया गया। जॉनसन ने अपने इस ओवर में मात्र 4 रन ही दिया। इस प्रकार दूसरे ओवर तक आरसीबी का स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के बने। तीसरा ओवर बॉलिंग करने वैभव अरोड़ा आए। सॉल्ट द्वारा पहली गेंद पर शानदार चौका, फिर दूसरी गेंद पर अपना पहला मैक्सिमम छक्का जड़ा गया। फिर इसके बाद विराट कोहली ने चौथे गेंद पर शानदार चौका जड़ा। फिर इसके बाद सॉल्ट इस ओवर के लास्ट गेंद में चौका लगाया। वैभव ने अपने इस ओवर में 21 रन दिया। इस प्रकार आरसीबी का स्कोर 37 रन बिना किसी नुकसान के बने। चौथा ओवर वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करने आए। सॉल्ट ने तीसरे गेंद में शानदार चौका लगाया। फिर चौथे गेंद को मैक्सिमम छक्का जड़ा। फिर 5वें गेंद में पुनः शानदार चौका जड़ा और इस ओवर के लास्ट गेंद पर एक और चौका के साथ बैक टू बैक बाउंड्री लगाया। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में 21 रन दिया। इस प्रकार आरसीबी का स्कोर 58 रन बिना किसी नुकसान के बने। 5वें ओवर में जॉनसन बॉलिंग करने आए। कोहली द्वारा पहली ही गेंद पर अपना पहला मैक्सिमम छक्का जड़ा गया और दूसरी गेंद पर पुनः मैक्सिमम छक्का लगाया गया। फिर सॉल्ट द्वारा 6वें गेंद पर शानदार चौका लगाया गया। जॉनसन ने अपने इस ओवर में 17 रन दिया। इस प्रकार 5 ओवर में ही आरसीबी का स्कोर 75 रन बिना किसी नुकसान के बने। पावर प्ले के आखिरी ओवर 6वें ओवर में बॉलिंग करने हर्षित राणा आए।
हर्षित ने इस ओवर में कोई चौका छक्का नहीं दिया और मात्र अपने इस ओवर में 5 रन दिया। इस प्रकार पावर प्ले तक आरसीबी का स्कोर 80 रन बिना किसी नुकसान के बने। 7वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करने आए। विराट कोहली द्वारा दूसरे गेंद पर चौका लगाया गया। इसके बाद शॉर्ट ने 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस ओवर में मात्र 6 रन आए। अब आरसीबी का स्कोर 86 रन बिना किसी नुकसान के बने। 8वां ओवर में सुनील नारायण बॉलिंग करने आए। इस ओवर में सुनील नारायण ने मात्र 5 रन दिया और आरसीबी का स्कोर 91 रन बिना किसी नुकसान के बने। 9वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करने आए। सॉल्ट द्वारा पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा गया और इसके बाद तीसरे गेंद पर जॉनसन के द्वारा कैच आउट हो गए। सॉल्ट ने 31 गेंदों पर 56 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल तीसरे बैट्समैन के रूप में आए, जो एक इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में मात्र 5 रन दिया और एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया। इस प्रकार आरसीबी का स्कोर 96 रन पर 1 विकेट रहा। 10वां ओवर लेकर सुनील नारायण आए। पडिक्कल द्वारा इस ओवर के लास्ट गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा गया। सुनील नारायण ने अपने इस ओवर में मात्र 8 रन दिया। आरसीबी का स्कोर अब 104 रन 1 विकेट के नुकसान पर रहा। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करने आए। विराट कोहली द्वारा तीसरे गेंद पर मैक्सिमम छक्का जड़ा गया। वरुण चक्रवर्ती ने 11 रन दिए। अब आरसीबी का स्कोर 115 रन 1 विकेट के नुकसान पर रहा। 12वां ओवर में सुनील नारायण आए। इस ओवर के चौथे गेंद पर पडिक्कल रमनदीप द्वारा कैच आउट हो गया। पडिक्कल ने 10 गेंदों में 10 रन बनाए। इसके बाद रजत पाटीदार चौथे बैटर के रूप में आए, जो आरसीबी के नए कप्तान भी हैं। सुनील नारायण ने अपने इस ओवर में मात्र 4 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। इस प्रकार आरसीबी का स्कोर 119 2 विकेट के नुकसान पर रहा। 13वें ओवर में हर्षित राणा आए बॉलिंग करने। विराट कोहली द्वारा 5वें गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। हर्षित राणा ने अपने इस ओवर में मात्र 8 रन दिया। अब आरसीबी का स्कोर 127 रन पर 2 विकेट रहा। 14वीं ओवर में बॉलिंग करने सुनील नारायण आए। रजत पाटीदार द्वारा दूसरी गेंद पर मैक्सिमम छक्का जड़ा गया। सुनील नारायण ने अपने इस ओवर में 11 रन दिया। इस प्रकार अब आरसीबी का स्कोर 138 रन 2 विकेट के नुकसान पर रहा। 15वां ओवर में हर्षित राणा बॉलिंग करने आए। रजत पाटीदार द्वारा दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका लगाया गया। इसके बाद 5वीं और 6वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर रनों की बारिश किया। हर्षित राणा ने अपने इस ओवर में 19 रन दिया। आरसीबी का स्कोर 157 रन 2 विकेट पर रहा। 16वां ओवर लेकर वैभव बॉलिंग करने आए। रजत पाटीदार द्वारा दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया गया। अगले ही गेंद में रजत पाटीदार रिंकू सिंह द्वारा कैच आउट हो गया। रजत पाटीदार ने 16 गेंदों में 34 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद लिविंगस्टन 5वां बैटर के रूप में आए। लिविंगस्टन द्वारा ओवर की चौथी और अपनी पहली गेंद पर शानदार चौका के साथ अपना खाता खोला। वैभव ने अपने इस ओवर में 10 रन देकर कप्तान का विकेट चटकाया। इस प्रकार आरसीबी का स्कोर 167 रन 3 विकेट के नुकसान पर रहा। 17वीं ओवर लेकर जॉनसन बॉलिंग करने आए। लिविंगस्टन द्वारा ओवर की पहली गेंद पर अपना पहला मैक्सिमम छक्का जड़ा गया और दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने टीम आरसीबी को पहले मैच में शानदार जीत दिलवाए। इस प्रकार टाटा आईपीएल 2025 सीजन 18 के पहले मुकाबले केकेआर वर्सेस आरसीबी में आरसीबी चैंपियन रही। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।